आपका? मेरा नाम वसीमा है। मैं आम आदमी पार्टी से पुलिस विंग अध्यक्ष हूँ। धर्म पे वोट मांगते हैं ये लोग, उन्हें काम करके भी तो दिखाएं। जैसे वोट मांगते हैं उसके लिए जो वादे करते हैं उन्हें पहले पूरे करें। और लोगों से भी ये बात है, अब की बार ऐसे वोट ना दें। ये पहले काम देखो पहले, फिर वोट दें। किसी के कहने से वैसे वोट ना दें किसी को। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव वसीम जाफर के नेतृत्व में आज अंबेडकर चौक, फिरोजपुर झिरका से महावीर चौक से होते हुए लाल कुआं तक रैली निकाली गई। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी के साथ रैली निकाली गई। इस मौके पर पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से नजर आए। जिला सचिव वसीम जाफर ने फिरोजपुर झिरका बस स्टैंड पर खड़े होकर युवाओं के रोजगार की आवाज़ उठाई और खट्टर सरकार की रोजगार नीति की पोल खोली। उन्होंने बैनर और तख्तियों के माध्यम से खट्टर सरकार से संबंधित सवाल पूछे। आम आदमी पार्टी प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए आखिरी दम तक आवाज़ उठाएगी। खट्टर सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए मजबूर कर देगी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। देश को इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। आज हर युवा नौजवान आज बदहाल है, आज परेशान है। आज क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है, क्योंकि रोजगार खत्म करने वाली सिर्फ ये बीजेपी सरकार है। आज इतना बुरा हाल है देश में। हमारे युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है। आप बताओ कहाँ का इंसाफ है? हमारे 10,000 युवाओं को, हरियाणा के 10,000 युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है। बताओ, जहाँ से कुछ विदेशी लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं उस देश से, वहाँ पर ये लोग हमें मरने के लिए भेज रहे हैं। क्यों रोजगार नहीं देते हमें हरियाणा में, जब हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब में रोजगार दे सकती है? आज 2.5 लाख पद हरियाणा में खाली हैं, फिर भी ये लोग हमें मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। क्या हमारा देश इस स्थिति में है कि हमें रोजगार नहीं मिल सकता? इतना बुरा हाल है इस देश। इजराइल क्यों भेज रहे हैं आप? इजराइल हमें इसलिए भेज रहे हैं, आज हमारा जो अनपढ़ मोदी जी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो चौथी फैल है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं एक चौथी फैल को आज कुर्सी पर बिठा दिया गया है। आज उसको ये नहीं पता, जब रोजगार हमारे यहाँ देश में है तो हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? नौकरियां देने के लिए आज हमारे युवाओं को आज वो लोग इजराइल भेज रहे हैं। क्या हमारा देश इस स्थिति में है कि हमारे पास रोजगार भी नहीं है युवाओं के लिए? आज अभी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका हमने सरकार की आज क्यों निकाल रहे हैं? हमने तो ये आज रैली निकाली है, हम अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को वोट मत दो। वोट देने से पहले आप पूछो कि हमारे बच्चों के लिए आप रोजगार दोगे, हमारे बच्चों के लिए आप क्या अच्छी शिक्षा दोगे, क्या हमारे लिए हॉस्पिटल दोगे? तो आप उस बेस पे वोट दो। बीजेपी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आप जब भी वोट लेने के लिए आते हो, इन अवाम को, इस गरीब आवाम को, इस देश के लोगों को आप गुमराह कर देते हो। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे अच्छे स्कूल की बात हो, आपने देश के लिए कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आपने देश को बेचा है। आज हमारे युवाओं के लिए आप कहते हो कि पकौड़ा तल लेना, क्या पकौड़े तलने से युवाओं की जिंदगी बढ़िया हो जाएगी? मैं यही कहना चाहता हूँ इस बीजेपी सरकार से, या तो हमारे युवाओं के लिए नौकरी दे दो, वरना कुर्सी से उतर जाओ। आम आदमी पार्टी वालों को नौकरियां देनी आती हैं। पंजाब में हमने 42 की 4 नौकरियां दी है 2 साल में। बीजेपी सरकार ये कहती है हमने मेवात में और हरियाणा में खूब विकास किया है और रोजगार भी दिया है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, विकास नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी सरकार धर्म पे राजनीति कर रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस अवाम से, इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से, कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म पर राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ विकास पर राजनीति करता है। अच्छे स्कूल बनाना जानती है आम आदमी पार्टी। आज दुनिया में हमारे टॉप स्कूल हैं, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हमने स्कूलों को ऐसा बना दिया है जैसे शीश महल। इसने क्या करा है? इसने शिक्षा को 0% किया है। हमारी सरकार 40% बजट शिक्षा के लिए देती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट 4%। कहाँ की नाइंसाफी है? क्यों हिंदुस्तान के युवाओं को अनपढ़ रखा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, क्यों आप नेताओं की जेब को भर रहे हो? आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप मेवात की? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ इस आवाम से, अगर आप अब की बार वोट करो तो उनसे पहले पूछ लो कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे। अगर आपने फिर ये नहीं पूछा तो आपके बच्चे इस देश में गुलाम बन जाएंगे।
आपको गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। हम देश हमारा आज़ाद हो चुका है, पर बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है इस देश में, क्योंकि हमारा देश आज भी गुलाम है। जब तक हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अच्छे हमें हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, अच्छी हमें रोजगार नहीं मिलेंगे, तो हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आपके बच्चे गुलामी की जिंदगी जिएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने आज गलत जगह वोट डाली तो कल को फिर दोबारा यही माहौल होगा और आप लोगों के साथ आपके बच्चे भी या तो ड्राइविंग करेंगे या आपके बच्चे किसी दंगे या फसाद में फंसा दिए जाएंगे। क्यों? इसीलिए आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप सवाल सरकार से करोगे अगर आप पढ़ गए तो। हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वसीमा है, मैं आम आदमी पार्टी से पुलिस विंग अध्यक्ष हूँ। तो आपने जो ये रैली निकाली है, किस पर्पज से निकाली, क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहते हो आप? लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है। आजकल ये जो माहौल चल रहा है, ना तो शिक्षा के लिए कुछ है और ना ही कुछ भी नहीं है लोगों के लिए। बेरोजगार डोल रहे हैं सब। इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए और मोदी सरकार से ये वो है कि वो लोगों के लिए रोजगार दे। और इस तरह धर्म पे वोट मांगते हैं ये लोग, उन्हें काम करके भी तो दिखाएं। जैसे वोट मांगते हैं उसके लिए जो वादे करते हैं उन्हें पहले पूरे करें। और लोगों से भी ये बात है, अब की बार ऐसे वोट ना दें। ये पहले काम देखो पहले, फिर वोट दें। किसी के कहने से वैसे वोट ना दें किसी को, ये गलत। आप क्या कहना चाहते हो? अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर विकास कर पाएगी? बिल्कुल विकास करेगी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। क्योंकि दिल्ली और पंजाब को देख लो आप वहाँ देख सकते हो। हमारी बातों पर यकीन मत करो, आप फोन खोल के देखो, उस पर देखो कितना काम हुआ है वहाँ, क्या क्या काम हो रखे हैं। यहाँ पे क्या है, लोग ऐसे डोल रहे हैं, ना तो रोजगार है ना कुछ है, दंगे में कहीं कुछ, ये सब चीजें। तो वहाँ पे उसे वोट दो ना आप, जो ये काम करे, जो इस कुर्सी लायक है। मेवात की जनता से क्या कहना चाहते हो लास्ट? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उसे वोट दें जो इसके काबिल है, उसे राजनीति उसे गद्दी पर बिठाएं जो इसके काबिल है। ऐसों को मत बिठाएं जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। हमारे साथ दूसरी भाई बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? इसका मेन पर्पज क्या है, क्यों निकाले, क्या मतलब है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है। कोई हमारे जो 50 साल जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं फैला जितना भ्रष्टाचार हमारी बीजेपी सरकार में फैला है। आप कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार फैला? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी काम को देख लो, कोई भी काम है, कोई जगह नहीं निकल रही है या कोई भी कागज निकल रहा है, कोई फाइल जमा होती है या कुछ करवाना होता है, सीधा डायरेक्ट दलालों के पास जाओ। जो बीजेपी ने दलाल बना रखे हैं, उन दलालों के थ्रू ही काम होता है, ना कि डायरेक्ट काम। लगा रहे हैं आप? मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, मेरे पास मुद्दा है, आप सबूत करिए। सबूत है हमारे पास। हमारे पिनंगवा थाने में 250 फाइल रखी हुई हैं गनों की। जब तक हमारी गनों की फाइल नहीं निकलती, जब तक दलाल नहीं कहते। तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हो मेवात की? हमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा देश बजाय ऊपर उठने के नीचे जाएगा।